करके आए। शायद ही कोई गली हो जिसमें आपको थोड़ा भी पानी नजर आएगा। एक दो जगह है बुआबारी वानीपुर काम करने में दिक्कत हो रही है, उस पर भी हम लगे हैं कि समझा बुझाकर तो नाला बन जाती है। हम कहे कि आप जगह दे दीजिए, हम ये 800 पीस हम गए 1000 पीस आप जगह दे दीजिए तो हम लोग काम कर सकते हैं। हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इधर उधर चाय के दुकान पर ऐसे वैसे फलाना आप हमसे कहिए कि ये काम खराब हो रहा है, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नफरत की और कोई मसरूफियत है नहीं तो मैं आपको ले चलता वहां दिखाता कि किस तरह हमने 5700 फीट नया रास्ता तैयार कर करके 1000 फीट उस पर पीसीसी करके या 1000 फीट तक सोलिंग कर करके कैसे लोगों का प्यार मोहब्बत से मिलाकर मेंबर साहब मौजूद है यहाँ। हमने कहा कि भाई मैं किसी का घर नहीं तोड़ूंगा। 200 दिन तैजूल साहब से बात करने के बाद इनका समझौता होता है। ये घर तोड़वा करके हमको कह देते हैं बहू बनाओ। अब अगर मेंबर साहब हमारे साथ चलते हैं तो हमारे ये लोगों को का है। हमने सारे लोगों को कहा, अपने वार्ड मेंबर को कहा कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना जितना का काम अपने वार्ड में कराना हो करा लो। हम करा सकते हैं, हम करा सकते हैं। एक वार्ड में 20-20 लाख का काम दे सकते हैं, लेकिन आप काम करने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि पंचायत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी मोहब्बत शामिल है। आप ये कह रहे हैं कि चलो बुरा भला कह करके किसी तरह कर करके रास्ता को बराबर कर दिया। पीछे में तो कुछ नहीं ये करते हैं ना उतना, नहीं तो आप अगर उनको देंगे तो ये आपकी मोहब्बत पक्ष विपक्ष सब लोगों की मेल मोहब्बत ही शामिल है कि हम कुछ आगे कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम बहुत मेहनत किए इस पंचायत के लिए। लोग भी देख रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो 6 बजे घर पर पहुंचते हैं। अपने पंचायत को मॉडल कराने के लिए कौन कौन लोगों से पैरवी कराने के लिए यहाँ दौड़ धूप कर करके हम कर रहे थे। उस वक्त हमारी एमएलसी साहब से बातचीत नहीं। हमें याद है वो दिन के डीवीसी साहब लंग महेश्वर सिंह को देख के पहुंचे थे योजना के बारे में। ये पूछते हैं कि कहाँ बंगवा रहा है आपका, हम कह दिए डीएम साहब को। आज आपके गांव जो मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, इतना रिक्शा आया, इतना टेम्पू आया, तो इनकी भी मोहब्बत शामिल है कि इन्होंने बैठ कर कहा कि इस काम को कर दीजिए। उनका आवेदन आया है, मुखिया जी हमारे लेटर पैड पर आप लिख लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा कि यही रोक रहा है। इनके तरफ से पंचायत के कार्य में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इनके लिए ताली जोरदार होनी चाहिए। और ऐसा आदमी जो दुश्मनी के बाद मोहब्बत का दरवाजा अगर खोल दे तो आप भी, हम तो छोटे कद के लोग हैं, छोटा पद है हमारा। हमने सेक्रेटरी साहब से कहा कि कुछ लोगों को उनका चेहरा पसंद नहीं है, लेकिन हमको तो अच्छा है। और आप कहते हैं कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आपकी मोहब्बत भी ना मिले तो कोई जबरदस्ती अंडा पार नहीं ना देगा। आपको अपने दिल से नफरत को हटाना होगा, वो तमाम इख्तिलाफ को भुलाना होगा। अगर इस पंचायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस पंचायत को मॉडल करना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर ये पंचायत मॉडल होने जा रहा है। इसमें एमएलसी साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जिंदगी का क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ। हम मोतिहारी में 20 जो दोस्त थे उसमें 11 कोरोना के शिकार हो गए। उनकी उम्र 42, 43, 45 थी। कौन ठीक है कि हम 2 साल में मरते हैं या 4 साल में मरते हैं। लेकिन हम रहें या ना रहें, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप आपस में इख्तिलाफ कीजिएगा
तो वो जो राजनीति करने वाला नेता है वो बगैर काम कराए हुए उसका लाभ हो। मैं अगर गलत काम करवा रहा हूं तो आवाज उठाइए कि ये गलत हो रहा है। मैं दरवाजे पे पहुंच कर कहता हूं कि अपने सामने तुम मसाला बनवाओ कि 5-1 का मसाला बना रहा है कि नहीं। अगर कोई कहता है कि हमारा 2-4 फीट अंदर तक सीढ़ी बन जाएगा, बनाओ उसको। हम इस गांव को दिल्ली बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत एक खुशबू की तरह उछाले कि दुनिया पूरा प्रखंड इससे सबक ले कि बलुआ में भी एक पंचायत है और उस गांव का एमएलसी है जिसने बहुत जल्द बहुत सी चीज कर दिया। मैं एमएलसी साहब को भी बताना चाहता हूं, एमएलसी साहब आपका ये पंचायत सबसे बाद में हुआ था, इससे पहले 5 पंचायत हो चुका था, लेकिन इस रेस में रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 हम रहे। इस रेस में सबसे पहले इस प्रखंड में सामान मेरे यहाँ आया। इस प्रखंड में जो एक आ रहा है कि भाई नाला बना हुआ है, 4x4 का एक जंक्शन चैम्बर बना दिया जाए ताकि जितना कचरा आए उसके अंदर फंस जाए। कुछ लोग हैं वो हमारे ही लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई स्कीम 50,000 का। हमने कहा कि कहो कि 2 लाख का है। तो 4,000 रुपये की चीज को आप 50,000 तुम क्या कर रहे हो यार। तुम ये कहो कि हमारी ये गली खराब है, मैं बनाने को तैयार हूं। हमें जगह दो, चाहे वो 200 फीट हो, चाहे वो 2000 फीट हो, चाहे वो 20,000 फीट हो, फारूक उस काम को करवा देगा। मैं अपने आप पर इतना भरोसा रखता हूं। ये तो एक छोटी सी बात, लेकिन आप जगह तो दे। हम इस साल का गांव को जो हम लोग बर्बाद किए हैं, उस बर्बादी से निजात हम सब मिलकर करेंगे। ये आज आप लोग अपने दिल में ठान लीजिए। एमएलसी साहब बहुत बड़े पद के आदमी हैं, हम जानते हैं कि इनकी क्या है, लेकिन है क्या कि जमीन हम लोग जो बाहर में रहे, अब दिल्ली का आदमी दिल्ली में चश्मा जूता चाहिए, लेकिन वही जूता अगर गांव में पहनकर या वही चश्मा गांव में पहनकर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि फलाना का बेटा हीरो बन गया। ये लुंगी, जिस लुंगी में पहनकर हम गांव में घूमते हैं, यही लुंगी दिल्ली में जाकर के पहने तो साला बिहारी आ गया। तो हमें अपने सोच को बदलना होगा। हमें अगर इस पंचायत का विकास कराना है तो एक दूसरे से मोहब्बत के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है। मैं बस यही कहता हूँ। आखिर में मैं एमएलसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आए हैं, एक जिम जो यहाँ है जिसका ये उद्घाटन करेंगे। बहुत कम वक्त मिला, अगला वक्त जिसमें बहुत बड़े बड़े अफसर लोग जो इस गांव में आएंगे, उस वक्त आएंगे तो कहेंगे कि हाँ ये गांव कुछ है। उस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें आधी आप सब लोगों को हम दावत दे देते हैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो, उस रोज हम आपके मोहब्बत का रंग देखना चाहते हैं। हमारे जितने भी विरोधी हैं या रहे हैं, फिर आप विरोध कीजिए, चलेगा। लेकिन गांव के विकास के लिए, गांव के भलाई के लिए हम सब लोग मिलकर अपनी नफरतों को भूलकर मोहब्बत का दरवाजा खोलिए। आइए, हम काम करने को तैयार हैं, आपका सहयोग देने को तैयार हैं। आपका सहयोग अब मैं चाहूँ हमारे बड़े तबके के नेता लोग, सबसे बड़ी बात यह है इस पंचायत में आने के लिए हमारे गाँव से ही आना, तो वहाँ का रास्ता थोड़ा खराब है। तो हम चाहेंगे हमारे मंत्री साहब और मुखिया जी से थोड़ा सा उसको भी दूर करते हुए। दूसरी बात, हम यहाँ के जनता की तरफ से मंत्री साहब और मुखिया जी को बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि दोनों जब पंचायत चुनाव में दोनों नदी के दो धार की तरह लड़े, चुनाव जीतने के बाद लड़े ना कम से कम, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पंचायत चुनाव की बात में कर रहा हूँ।
चुनाव जीतने के बाद में ये दोनों इस पंचायत के विकास ऐसे संभव हो, दोनों का आपस में जो तालमेल हो गया, तो सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हम जो है ना अपने यहाँ की जनता की तरफ से बधाई देते हैं। बाकी बात मेरा कहना ये है, हम पंचायत चुनाव में हम जहाँ भी रहते हैं चुनाव में हम भाई उसी इस बात का है कि जब फारूक साहब जीते ना, तो सबसे हमारे भवानीपुर में गए तो हमारे दरवाजे से ही हमको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब और नेता की तरह उन्होंने भाषण दिया, बहुत लंबा चौड़ा और लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखते करके सबको भाषण अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भाषण दिए और लग रहा था कि दिल से बात कर रहे हैं। नेता वैसे दिल से बात करता था, लेकिन फारूक साहब ने जो बातें कही हैं, या श्री राम जी ने, या आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, देख रहे हैं, सही बात यह है कि बलुआ गांव, गुआबारी गांव, भवानीपुर गांव वो है जहां हम लोग बचपन से पल पढ़ करके इतनी बड़ी उम्र गया और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसमें मैं कोई सफाई नहीं दूंगा कि मेरी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, किसकी सोच क्या है। जब फारूक साहब ने काम कराना शुरू किया और काम करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि सुबह 5 बजे से सही कर रहे हैं, मजनू की तरह लग जाते हैं, इधर डालो इधर कीचड़। तो ये जज्बा जो इनके अंदर पैदा हुआ, मैं और विरोध, आपका दुश्मन, आपका कोई दुश्मन नहीं है। गांव में कोई किसी का दुश्मन होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हो सकता है कि राय अलग हो, हमारी राय इस मामले में अलग हो, उनकी राय अलग हो, सबकी राय अलग अलग होती है। लेकिन एक बात जो आपने कही, FIR की बात, मैंने चैनपुर के थानेदार को 3 मरतबा बुला करके ये बात कि बलुआ गांव का कोई FIR नहीं, कितना और आपने महसूस किया होगा कि लोग इसमें 2-4 मरतबा गए भी, मेरे पास भी आया थाने से, कैसे मैंने बैठ के समझा। चमटवली का मामला था, एक मामला था, एक भवानीपुर का मामला था, एक गुआबारी में थाना का क्या मामला था, उसमें भी जाकर के FIR कर दिया था, क्या क्या था। तो जब ये सोच होगी कि गांव का हर आदमी हमारा, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, सब हमारे ही तो लोग हैं। तो फिर जो आपके अंदर जो जुनून पैदा हुआ काम करने का, यही जुनून पैदा हुआ और मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको फारूक साहब कि आप अपने लिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप, एक साहब ने फोन किया, एक साहब ने, कई लोगों ने फोन किया कि बड़ी कमात वाला है उनके कितना कमा रही है, नहीं अपनी जवानी लगाती, अपना सब कुछ लगा रहे हैं, पूरा घर लगा रहे हैं। अगर 2 रुपये कमा लिया, पूरा क्या काम करा के, तो इसमें खर्च किया, तो कुछ होना चाहिए। ये जज्बा पैदा करना चाहिए लोग। और एक बात जो आई है कि आप अपना काम करा देते हैं, सरकार का पैसा आ रहा है, आपको काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम गाँव के लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि गांव में 12 आंगनबाड़ी चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, किसी का कंप्लेन नहीं किया, लेकिन खुद अपना जो है ना, अपना जायजा ले कि हम आंगनबाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास गरीबों के लिए पैसा आता है, पूरी दुनिया से चंदा होकर के आंगनबाड़ी को पैसा दिया जाता है कि गरीब के बच्चों को खाने के, उस पैसा को हम खा लेते हैं। ये कहीं से मुनासिब नहीं है। आप डीलर हैं, आपको पैसा दिया जाता है, फ्री में अनाज दिया जाता है, गरीबों को अनाज ला करके बेचने से कहीं से दुरुस्त है क्या? नहीं दुरुस्त है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी सेविकाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं समझते हैं कि सरकार का पैसा हमारा पैसा हो गया, हराम का पैसा। हराम हलाल की तमीज खत्म है। स्कूल है, मास्टर साहब आते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं तो इसकी फिक्र नहीं है। फारूक साहब, इन सब चीजों के बारे में भी आपसे क़यामत के दिन भी सवाल होगा और मैं भी सवाल करूँगा। ये सब जो सरकार का महीने में 25 लाख 50 लाख रुपये इस्लाम के लिए आ रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, किसको?
हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग है, उनके लिए हॉस्पिटल है, दवा है कि नहीं, इसकी फिक्र कौन करेगा? ये बीमार पड़ेंगे, कौन इलाज करेगा? इनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? घर में औरतों को चादर है कि नहीं, कंबल है कि नहीं, इसकी फिक्र कौन करेगा? किसको खाना मिला, किसको नहीं मिला, किसके पास जलावन है, किसके पास, ये सब यानी सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज कराएं, किसी का बच्चा नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ाएं, किसी को खाना नहीं मिला तो उसको खाना दें, किसी को दवा नहीं मिले तो दवा दें, कोई मर गया तो उसके कफन का पैसा दें। ये सब हम लोग की जिम्मेदारी, सरकार पूरा फंड देती है इसके लिए। इसको बताना, लोगों तक पहुंचाना, कोई परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी है, उसको हल करने की जिम्मेदारी फारूक साहब आप, और मुझे यकीन है फारूक साहब उसको हल करेंगे। बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोस्ती मेरी इनसे कभी दुश्मनी नहीं है। फारूक साहब से, ये गांव के किसी आदमी से, कोई ये गांव का आदमी नहीं कह सकता कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ, किसी झगड़ा नहीं हुआ ना मेरा आज तक, और कभी झगड़ा नहीं। देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि गांव के एक एक आदमी को, गरीब को, अमीर को, उसको सरकार का जो स्कीम है उसको मिलना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं और आप देने लगे माशाल्लाह, तो मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन, सबसे बड़ा मतदार, सबसे बड़ा सपोर्टर। आप जो करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, और इस बात की चेतावनी भी दे रहा हूँ, जिस दिन लगेगा फारूक साहब गड़बड़ कर रहे हैं, आपका सब तो मेरी मोहब्बत शुरू से है आपके साथ और आइंदा भी रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन काम के मामले में मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, जब तक अच्छा काम करेंगे। जब लगे कि फारूक साहब राह से भटक रहे हैं, उस दिन से मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि दुश्मन हो जाऊंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा ये। और मुझे लगता है कि बड़ा इमोशनल बात है कि बच्चों साहब में आप बहुत दिन जिंदा रहेगा। अभी बहुत काम करना है गाँव में, बहुत काम बाकी है, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। जो काम का जो जज्बा होता है ना इंसान के अंदर, लीकी पैदा हो जाती है अंदर से, रूह जो है ना पाक हो जाती है, समझ रहे हैं? आत्मा जो है ना पाक जब हो जाती है तो उसके अंदर जज्बा, उसको लगता है कि पता नहीं कितना दिन रहेगा। नहीं, बहुत दिन रहिएगा माशाल्लाह। आपको अल्लाह हम सब की जिंदगी आपको दे और काम करिए। मैं आपके साथ हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी काम पड़े पकड़िएगा, और कोई विरोधी नहीं हो।